हेलो। तो मेरे पास ना एक सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है कि मेरा जो ईवी का जो बैटरी है। अभी हम सबको पता है कि जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, उसमें मेन जो चीज होता है वो होता है उसका बैटरी, वही होता है उसका हार्ट। ठीक है। तो अभी वो जो बैटरी है उसका जो हेल्थ है, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से हम लोग पेट्रोल स्कूटर को यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर मैं बैटरी स्कूटर को भी यूज करूँ तो वो सेफ रहेगा। या फिर उसका जो बैटरी है, बैटरी का जो कंडीशन है, हेल्थ है, वो लॉन्ग लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज का अलग अलग कुछ रूल्स होता है, ठीक है, कुछ तरीका होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको समझना पड़ेगा, प्लस उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझना है, उसको फॉलो भी करना जरूरी है। अदरवाइज आप कोई भी किसी भी ब्रांड का, चाहे कितना भी वो प्रीमियम हो, कितना भी अच्छे क्वालिटी का सेल वहां पे यूज हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट जो चीज है, अभी मैं यहाँ पे जो बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है लिथियम आयन, लेड एसिड, ये सब के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। ठीक है। अभी स्कूटर में जो बैटरी यूज हो रहा है, सेम सेम केमिस्ट्री यूज हो रहा है हमारे सेल फोन के अंदर। ठीक है, स्मार्टफोन के अंदर सेम सेम टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन का सेल। अभी अभी क्या है, हम सबको पता है कि जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं, उसके बाद अगर देखा कि वो चार्ज जो है वो कम हो गया है, तुरंत ही उसको हम लोग प्लग इन कर देते हैं चार्ज के लिए। अभी क्या है, एक चीज आप लोग नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि जो फोन है वो काफी ज्यादा हीट है, गर्म है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसी उसी टाइम पे, उसी कंडीशन में हम लोग उसको चार्ज पे बिठा देते हैं। अभी क्या है, जो चीज है, जो बैटरी है, वो अचानक से खराब नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके प्रेशर पड़ते पड़ते खराब होता है। और बैटरी का जो मेन मेन जो एनिमी है वो है हीट। ठीक है। तो वही सेम चीज अपने स्कूटर के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो स्कूटर है, बार बार आप उसके बैटरी के ऊपर हाथ रख के ऐसे देखो कि मेरा जो बैटरी है वो गर्म है कि नहीं है ना। तो उसका क्या तरीका है, जब भी आप स्कूटर को राइड करके घर पे आ रहे हो, मान के चलो कि 25 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर राइड करके आप लोग घर पहुंच चुके हो या फिर अपने नजदीक डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हो, तब आप उसको मिनिमम मिनिमम 20 से 30 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए बैटरी को। आधे घंटे तक उसको छोड़ना जरूरी है, फिर जाके उसको चार्ज पे बिठाओ। ठीक है। प्लस जब गाड़ी का चार्ज फुल हो जाए, तुरंत ही उसको अनप्लग करके निकलना नहीं है। सेम सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसको आधे घंटे तक या फिर मिनिमम 15 मिनट तक उसको छोड़ देना है। लेकिन अगर वेदर बाहर का जो तापमान है, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है या फिर गर्मी ज्यादा है, तब मैं बोलूंगा उसको 30 मिनट्स तक उसको छोड़ दो, उसको ठंडा होने दो, फिर जाके उसको यूज करो। अभी कुछ कुछ ये भी सवाल आता है कि अगर मुझे इमरजेंसी हो तो क्या है, तो इमरजेंसी के टाइम पे वो अलग है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरी जो चीज है, बैटरी चाहे जितना भी IP67 रेटेड हो, वाटर प्रूफ हो, फिर भी मैं बोलूंगा, अगर गाड़ी कुछ जगह पे, कुछ रास्ते पे पानी बहुत बहुत ऊपर तक, हाइट तक जमा हुआ है, तो उसके अंदर से गाड़ी मत लेके जाओ। अगर लेके जाना ही है, कोई ऑप्शन ना भी हो, तो क्या करोगे आप, इग्निशन को बंद करो, मतलब स्कूटर को ऑफ करो, एमसीबी को बंद करो, उसके बाद उसको उसको पैदल चला के लेके जाओ। ठीक है। प्लस घर पे आके, मतलब बारिश के टाइम पे घर पे आके तुरंत अपने गाड़ी को एक ड्राई क्लॉथ के थ्रू उसको क्लीन कर लीजिए। ठीक है, पानी देने की जरूरत नहीं है, बस उसको उसको ड्राई क्लीन कर लीजिए। जो मोटर है, मोटर के आसपास जितना भी हार्नेस दिख रहा है बाहर, वो सबको अच्छे से आपको क्लीन करना जरूरी है। प्लस ये गलती हम लोग रोज करते हैं कि मान के चलो कि कस्टमर का जो गाड़ी है या फिर आपका जो गाड़ी है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जो बैटरी है। अभी आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मैं तो हफ्ते भर तो निकलने नहीं वाला, तो इसी को बाद में चार्ज कर दूंगा। ये गलत है, ये गलत है। अगर आपके बैटरी के हेल्थ को बरकरार रखना है तो आपको मिनिमम 50 to 70% तक उसको चार्ज करके रखना जरूरी है। ठीक है। और अगर आप अपने ईवी को
एक हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा दिन, या फिर मैं बोलूँगा 3 से 4 दिन का भी अगर गैप लेके आप उसको यूज़ करने वाले नहीं हो अभी, तो मैं बोलूँगा उसको फुल चार्ज करो। अगर फुल चार्ज करना नहीं हो रहा है, टाइम नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 50 से ऊपर चार्ज करके एमसीबी को बंद करके रख दो। ठीक है। अभी एक सवाल आता है, अगर मैं बैटरी को उसी हालत पे छोड़ दूं, मतलब वो लो चार्ज पे उसी हालत में अगर मैं छोड़ दूं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बैटरी को फुल चार्ज करके भी छोड़ू, ऐसा नहीं है कि वो चार्ज फुल चार्ज पे जो फुल चार्ज पे ही रहेगा। केमिकल रिएक्शन अंदर चलता ही रहता है, जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा करके चार्ज डिक्रीज होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है कि इससे नीचे अगर वो सेल का चार्ज वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होने लगे, तो वो जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज मोड पे चला जाता है। अभी डीप डिस्चार्ज मोड पे जाने से क्या होता है, अभी अगर सेल का क्वालिटी अच्छा है तो वो नॉर्मली चार्जर से चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर वहां पे सेल का क्वालिटी उतना अच्छा मेंटेन नहीं किया गया हो, तो फिर तो चांसेस यहाँ पे ये रहता है कि बैटरी खराब हो गई। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि जब भी, एक तो लिथियम बैटरी जो है उसको मिनिमम 50 to 70% तक चार्ज करके रखना जरूरी है। और कभी भी डिस्चार्ज मोड पे छोड़ना मतलब अच्छी बात नहीं है, ये गुड हैबिट्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को बार बार जब भी राइड करते हैं उसको पूरा ड्रेन आउट करते हैं, देन उसको फिर से उसको चार्ज करते हैं। अभी इस पे क्या है, वही मैं जो चीज मैं पहले बोल रहा था कि जो सर्टेन पैरामीटर है उससे नीचे चला जाता है वोल्टेज। ठीक है। क्योंकि अगर गाड़ी पे लो चार्ज है तो फिर भी बैटरी पे तो लोड तो पड़ रहा है, इसलिए वो स्लोली स्लोली ड्रॉप होने लगता है। प्लस बैटरी को जो बैटरी का चार्ज जितना कम होने लगता है ना, उसके ऊपर लोड भी उतना ज़्यादा फील होता है, तो बैटरी फिर से ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए गाड़ी को बार बार डीप डिस्चार्ज मत करो। आई मीन पूरा चार्ज ख़त्म होने से पहले ही उसको चार्ज पे बिठाना ज़रूरी है। बार बार इसको डिस्चार्ज करके चार्ज करना ये अच्छा हैबिट नहीं है। कोशिश करना कि मिनिमम 60 या फिर 70% तक ही उसको यूज़ करो। उसका आई मीन मैक्स 80%, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर उसको रेस्ट दो, उसके बाद उसको चार्ज करो। ठीक है। उससे क्या होगा, हेल्थ जो है, कंडीशन जो है सेल, वो और भी अच्छा चलेगा। आपको लॉन्ग रन तक इसका सर्विस मिलता ही रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, ये मतलब ऐसा मान के नहीं चलना है कि ये लोग ये सब ऑप्शन है, मानना ही पड़ेगा। तब जाके आपका जो ईवी का जो बैटरी है उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप उसको लॉन्ग टर्म तक उसको आराम से उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है। बाकी अगर कुछ भी छूट गया हो और कुछ भी मिस आप सबको लग रहा है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट करके जान सकते हो। थैंक यू।